तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। तुम्ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला
कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो ये गीत कितना प्यारा है। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा। दुनिया में भी आप देखो, जो संसारी रिश्ते हैं ना, इनमें भी हमें भासना आती है, अनुभव होता है तो प्यार उमड़ता है। बिना अनुभव के प्यार नहीं उमड़ सकता। और प्यार एक ऐसी फीलिंग है जो किताबों से पढ़ी सीखी नहीं जाती। जब तक अनुभव ना हो तब तक, बाबा कहता है, आज की मुरली में था ना, बाबा कहता है बच्चे, संगम युग की विशेषता है, ये अनुभव करने का युग है। बाबा कहता है भगवान आया, भगवान के साथ का अनुभव किया। बाबा कहता है बच्चे, युग का लाभ लेना सीखो। अनुभव का बाबा कहता है ये युग है, तो अनुभवी बने हो। आज की जो मुरली है बहुत पावरफुल, बहुत मीनिंगफुल मुरली है। बाबा आज अनुभव के ऊपर बच्चों को अटेंशन खिंचवा रहा। तो सुनते हैं बाबा के ही शब्दों में। बाबा समझाते हैं बच्चे, इस वर्ष में अनुभवी मूर्त बनो। गुण मूर्त तो बाबा कहता ही है। आज बाबा कहता है बच्चे, अनुभवी मूर्त बनो। तो बाबा कहता है ये जो ड्रामा है ना, इसको बाबा कहता है खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर बाबा कहता है हो, इसको खेल समझना। तो अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते करते आप भी अच्छे बन जाओगे। क्या कहा बाबा ने? बाबा हमको युक्ति समझाता है। बाबा कहता है बच्चे, ये ड्रामा कल्याणकारी है। हर सीन में बाबा कहता है अच्छा है, अच्छा है। देखते देखते, बोलते बोलते आप भी अच्छे बन जाओगे। कई दुनिया तो तकिया कलाम यूज करते हैं, वो कहते हैं हाय बड़ा बुरा हाल है दुनिया का। लेकिन बाबा कहता है आपने कोई भी हाल देखते हुए क्या कहना है? मन में, दूसरे को नहीं भले को। लेकिन बाबा कहता है अपने आप को ये हमेशा याद दिलाना कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। अच्छा अच्छा करते बाबा कहता है आप अच्छे बन जाओगे, और ड्रामा की हर सीन अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशंस, ध्यान से सुनना। बाबा कई बार कहता है बच्चे, ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो इससे भी अच्छा। आज बाबा और क्लियरिटी देता है बच्चों को। बाबा कहता है क्यों अच्छा है? क्योंकि बाबा कहता है आपके वाइब्रेशंस, बाबा कहता है आपके वाइब्रेशंस अच्छे बनने वाले। कैसे भी सीन हो, बाबा कहता है आपकी खुद की वाइब्रेशन, कैसा भी सीन हो, कितना भी नेगेटिव हो, बाबा कहता है उसको पॉजिटिव देखने की ताकत रखते हो। ये हमारी पावर है। तो बाबा कहता है आपके वाइब्रेशंस काम करते हैं, इसलिए दुनिया, बाबा कहता है, देखेगी विनाश हो रहा है, आपको दिखेगा कि सत्युग की स्थापना हो रही। तो नॉलेजफुल बने ना। तो बाबा कहता है इतनी शक्ति आप बच्चों में है। बाबा कहता है अकल्याण तो हो नहीं सकता अभी, क्योंकि सदा शिव, बाबा कहता है कल्याणकारी पिता इस समय तुम्हारे साथ है। तो बाबा कहता है इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। ये बाबा हमको ज्ञान का बल दे रहा है। बाबा कहता है बच्चे, हर सीन कल्याणकारी है, दुखी नहीं होना। कई बार हमको लगता है ये होना नहीं चाहिए था, ये क्यों हो गया। बाबा कहता है बच्चे, ये दुख की लहर भी जब आती है ना, बाबा कहता है ये तुमको बाप की याद दिलाने आती है। ये बाप बैठा है अभी,
हम्म, और जब तुमको बाप की याद आती है तब तुमको स्व की स्मृति आती है कि मैं भी तो कौन हूं। इसलिए बाबा कहता है शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करोगे। बाबा कहता है शक्तियां तो मैंने तुमको बहुत दी है, लेकिन बाबा कहता है समय पर इनको यूज करोगे तब बाबा कहता है अनुभव होगा। अनुभव की बात हो रही है ना आज। अनुभवी मूर्त बनाने पे बाबा आज हमको अटेंशन देता है। बाबा कहता है बच्चे अनुभव मूर्त बन औरों को भी अनुभव कराओ। जब हम कहते हैं भगवान आया हुआ है, सिर्फ समाचार पढ़ के सुना रहे हैं या वाकई मिलन हुआ है, जिसको बाबा कहता है संगम है आत्मा परमात्मा का मिलन। तो बाबा कहता है बच्चे तुमको अनुभव हुआ या तुम भी समाचार पढ़ के सुना देते हो कि हाँ ठीक है भगवान आया हुआ है। हमको अखबारें बांटने को नहीं कहता, हमको अनुभव बांटने को कहता है। तो बाबा कहता है वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति हर गुण का अनुभव करना है। बाबा कहता है बच्चे वाणी से तो सबको बता ही देते हो, लेकिन हर शक्ति का हर गुण का बाबा कहता है आपको अनुभव करना है। क्योंकि भगवान कौन है? शक्ति स्वरूप है, गुण मूर्त है। और बाबा कहता है जब तुम भगवान से मिल लिए, हाँ भगवान से मिलने का मतलब क्या होता है? एक भगवान ही ऐसी चीज है जब आत्मा उससे मिलती है ना तो उसके जैसी हो जाती है। इसी को भक्ति में हम कहते थे मत्था टेक आते हैं। मत्था टेकना माना मेरी अपनी मत, मेरा देह का भान, सब कुछ जो ममत्व मैंने संसार से जोड़ा था वो त्याग दिया, छूट गया। छूट गया ना। एक नदी है, नदी जब सागर से मिलती है तो नदी कहाँ बचती है? सागर बन जाती है ना। तो बाबा भी बच्चों को कहता है बच्चे अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो। न्यूज रीडर तो नहीं हो आज के मुख्य समाचारों में। हमारे संवाददाता ने आज हमको रिपोर्ट किया कि संगम का युग आ गया है और भगवान आए हुए हैं। बाबा कहता है न्यूज रीडर नहीं बन जाना, वाणी मूर्त नहीं, बाबा कहता है अनुभव मूर्त बनना। क्योंकि ज्ञान का अर्थ है सिर्फ समझना। हाँ ज्ञान माना हमने सुन ली कोई बात, इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको अनुभव तो करो। जब तक अनुभव नहीं किया तब तक औरों को भी अनुभवी बना नहीं सकते। बाबा कहता है बच्चे जब तक आपने अनुभव नहीं किया, ये अनुभव ऐसा होता है जैसे गूंगे को आप गुड़ खिला दो, अब गूंगा क्या बोले। लेकिन बाबा कहता है जो उसका चेहरा होगा ना, जो उसके हाव भाव होंगे वो कर देंगे सेवा। तो बाबा कहता है बच्चे परमात्मा जो है ना वो गुड़ से भी मीठा है। तो बाबा कहता है इसको चख कर तुम मीठे बने। इसलिए बाबा रोज बच्चों को कहता है मीठे बच्चे मीठे बच्चे। तो बाबा समझाता है बाबा कहता है बच्चे अगर आप ही अनुभवी मूर्त नहीं बने तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकते। अगर वाणी तक है अनुभव तक नहीं है तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वे भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा यहाँ तक आते हैं। बाबा कहता है अगर सिर्फ वाणी से सेवा करोगे कि भगवान आया हुआ है, सतयुग की तैयारी कर रहा है, अभी कलयुग का अंत होने वाला है, तो बाबा कहता है जो दूसरी आत्माएं होंगी, क्योंकि ज्ञान तो नवीन है ना, अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। तो बाबा कहता है सुनने वाले भी कहेंगे बहुत अच्छी बातें सुनाते हो। बाबा कहता है वो अच्छी अच्छी बातें तो सुनेंगे लेकिन अच्छा नहीं बनेंगे। अच्छा वो तब बनेंगे बाबा कहता है जब आप में परिवर्तन आएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी हो जाएं तो वह कोटों में कोई और कोई में भी कोई होंगे। और प्रत्यक्षता का आधार क्या है? बाबा कहता है तुम्हारी जिम्मेवारी है
कि दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करो कि भगवान आया हुआ है। तो प्रत्यक्षता का आधार बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे अनुभव मूर्त बनना। प्रत्यक्षता का आधार ये नहीं है कि हम रोज मुरली सुन रहे हैं, सुनने सुनाने की बात नहीं है बाबा कहता। तो प्रत्यक्षता का आधार क्या है? आपका अपना खुद का अनुभव, कि हमने भी सुना भगवान आया है, हमने भी कोर्स किया, हमने भी मुरली सुनी, अब हमको मिला क्या? दुनिया में भी लोग किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं ना, तो किसी को बताते हैं, पता है मैंने अमिताभ बच्चन से मिले, पता है हम वहां पर गए तो हमको फलाना डायरेक्टर मिला, एक्टर मिला, पॉलिटिशियन मिला। तो क्या करते हैं लोग? सेल्फी लेकर आते हैं उनके साथ, ऑटोग्राफ लेकर आते हैं, ताकि सामने वाले को दिखा तो सके कि मिलकर आए। अब भगवान का ऑटोग्राफ कौन है? बाबा कहता है बच्चे मेरा तो ऑटोग्राफ तुम ही बन जाओ। तुम, बाबा कहता है, मेरा सिग्नेचर बन जाओ, मेरी पहचान बन जाओ, ताकि दुनिया समझ जाए कि मिलन हो चुका इसका। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। हम्म? तो बाबा कहता है तुम कौन बनो? भगवान का सिग्नेचर बनो। भगवान की प्रत्यक्षता हो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से, तुम्हारे बोल से, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे संकल्पों से। तो अपने आप को क्या समझना कि मैं भगवान का सिग्नेचर हूं। तो बाबा कहता है अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल का संग के रंग में आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं बच्चे जो आत्मा परमात्म रंग में रंगी होगी, उससे मिलन मनाना माना उसके रंग में रंग जाना। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, दोस्ती का जो संग होता है एक दूसरे के रंग में रंग जाते हैं। कहते हैं ना एक ही थैली के ये तो चट्टे बट्टे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बने हो बाप के समान। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी जो आत्मा होगी परमात्म रंग में रंगी हुई, उसको बाबा कहता है संसार का कैसा भी वायुमंडल हो, बाबा कहता है वो प्रभावित नहीं कर सकता। सिर्फ वाणी के प्रभाव वाले तो नाचेंगे और कभी सोच में भी पड़ जाएंगे। मुरली में नशा तो है, आप सब फील करते हो। जब मुरली चलती है, मुरली सुनते हैं, तो एक नशा, एक खुशी मिलती है हम सबको। लेकिन बाबा कहता है पढ़ने और सुनने वाले उमंग में आते हैं तो नाचते हैं, और बाबा कहता है फिर कोई बात सामने आती है तो स्थिति डाउन हो जाती है, मूंझ जाते हैं बच्चे, नशा गायब हो जाता है। अनुभव अर्थात फाउंडेशन। बाबा कहता है बच्चे ये जो आपकी बॉन्डिंग है ना बाप के साथ, इसका बाबा कहता है फाउंडेशन क्या है? अनुभव। कि भगवान हमको मिला। आपसे कोई पूछे आप 9 से 10 क्या करते हो, आप कहोगे हम जी मुरली सुनते हैं। वो कहेगा जी मुरली क्या है, कौन सुना रहा, तो क्या कहोगे? यही तो कहेंगे कि इस समय संगम युग चल रहा है, भगवान आया हुआ है, और इस समय मुरली बजती है और गोपियां जाती हैं मुरली सुनने। मानेगा कोई? कहेंगे अरे यार कलयुग में कहाँ भगवान आ गया, भगवान तो सतयुग में आता है। तो कैसे मनाए उनको? बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना, बाबा कहता है कई मानेंगे कई नहीं मानेंगे। तो बाबा यहाँ समझाता है बच्चे उनको मनवाएगा कौन? आपका अनुभव, आपका परिवर्तन, आपका बाबा कहता है निश्चय बुद्धि बनना, संशय बुद्धि नहीं। कि कहते तो हैं सारे आया हुआ है, हमने भी मान लिया, अब भगवान दिखता तो है नहीं। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे आधा अनुभव है तो फिर आधा फाउंडेशन पक्का है। तो उसकी निशानी क्या है? छोटी बड़ी बातों में बाबा कहता है फिर वो आत्मा हिलेगी। अगर हमारा फाउंडेशन कच्चा है तो बाबा कहता है फिर कैसी भी बात आएगी, छोटी आए बड़ी आए, तो बाबा कहता है फिर ये आत्मा हिलती है, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती हैं। इसीलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ाते हैं। मन में आता है कि ज्ञान क्या सुनना शुरू किया, देखो कितने जीवन में पेपर आने शुरू हो गए।
बाबा कहता है बच्चे इसका मतलब लायक बन रहे हो तभी तो पेपर आ रहे हैं। अनपढ़ के सामने कौन पेपर रखेगा? पढ़ लिख रहे हो ना, बाबा कहते हैं तभी पेपर आता है ताकि तुम अगली कक्षा में पहुंच सको। तो बाबा कहता है फिर जिनके अधूरे फाउंडेशन है वो तो लड़खड़ाते हैं, गिरते नहीं है लेकिन लड़खड़ाते हैं। कभी एक पांव इधर रखेंगे, फिर एक पांव कभी उधर रखेंगे। हाँ, कभी ज्ञान सुनने चल पड़ेंगे, फिर कभी भक्ति की किताबें उठाकर बैठेंगे, मंदिरों में जाएंगे। बहुत से ऐसे हमने देखे हैं जो ज्ञान भी सुनते हैं और जब कभी कभी कोई मन भारी होता है, उदासी आती है तो मंदिर भी चले जाते हैं। कहते हैं अच्छा ही तो काम है, कुछ बुरा थोड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब लड़खड़ा रहे हैं कदम। फाउंडेशन पक्का नहीं है। और फाउंडेशन क्या है? बाबा कहता है आपका अनुभव। आपका अनुभव। आपको कोई बोले चीनी बड़ी कड़वी है, आप मानोगे कभी? कभी नहीं मानेंगे। हाँ, कोई आपके आगे नमक रखे और नमक रखकर बोल दे कि ये मिर्च है, हम कभी नहीं मानेंगे। हम कहेंगे हमारा जीवन बीत गया नमक खाते खाते। हम नहीं मान सकते कि ये मिर्च है। मिर्च तो लाल रंग की होती है और बड़ी तीखी होती है। तो ये सब क्या है? ये है अनुभव। हर एक स्पाइस जो हम किचन में यूज करते हैं, कोई हमको बोले ये जीरा नहीं है जी, ये सौंफ है, हम नहीं मानेंगे। हमको दोनों का डिफरेंस पता है कि सौंफ क्या है, इसका क्या यूज है, और जीरा क्या है, जीरे का क्या यूज है। दोनों का जो है शेप एक जैसी है, कलर अलग है, खुशबू अलग है, यूसेज अलग है। हम वहां पर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। होंगे कभी? कभी नहीं होंगे। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे क्या ऐसे तुमको बाप का अनुभव है? तो बाबा यहाँ समझाता है कई बच्चे तो बहुत फास्ट चलते हैं। हाँ, बाबा कहता है आज फास्ट चलेंगे तो कल देखो थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होगा। जैसे ही बाबा कहता है कुछ जीवन में आता है तो बाबा कहता है फिर इनके चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। अनुभवी आत्माएं कितनी भी बड़ी समस्या हो उसको ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनुभवी आत्माएं। हमको याद है हम जब छोटे होते थे तो हमारे पड़ोस में एक हैं, अभी भी हैं, वो ओल्ड एज हैं। जब भी कभी ऐसे बच्चों को फीवर हुआ, कुछ पेट में दर्द हुआ, तो जब उनके पास हमारे मदर जाते थे ना, तो वो ऐसे चुटकी में इलाज देते थे। और ये घबराए हुए कि क्या हो गया, कहाँ दिखाऊं, क्या करूं, ये हुआ वो कहते हैं अरे कुछ नहीं है, घर जा थोड़ा सा ये अजवाइन दे देना, थोड़ा सा ये कर देना, अभी ठीक हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? अनुभवी। अनुभवी आत्मा बाबा कहता है हर समस्या को ऐसे हल करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ बाबा कहता है आया अपना पार्ट बजाया, साक्षी होकर न्यारे और प्यारे होकर खेल समान देखेंगे, बात नहीं खेल समझेंगे। बाबा कहते हैं तुम तो बात समझते हो कि बात ही ऐसी थी, लेकिन बाबा कहता है जो अनुभवी आत्मा होगी वो बात नहीं, वो तो खेल समझेगी। समझेगी ना? एक बच्चे को देखो, छोटा सा बच्चा है, कई बार चलते चलते गिर जाता है तो कहता है ओहो लग गई, देखो लग गई लग गई। हमें पता है, हमको पता है ये तो क्या लगी, ये तो कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं अरे कुछ भी नहीं है, खड़े हो जाओ। तो बच्चा खड़ा हो जाता है। लेकिन बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो गिरा और किसी ने उसको गोदी ही नहीं उठाया। बच्चे को भी एक्सपेक्टेशन थी कि गिरा हूं तो कोई आकर मुझे गोदी तो उठाए, कोई टेबल कुर्सी को पीटे तो सही। तो यहाँ बाबा समझाता है बच्चे तो कोई भी बात हो आपको बड़ी लगती तब है जब फाउंडेशन कच्चा है, बाप पर भरोसा नहीं है। तब बाबा कहता है तुम्हें लगेगा कि ये फाउंडेशन माना बात बहुत बड़ी है क्योंकि आपका फाउंडेशन कच्चा है। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने के चांस तो है। बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं जी हमको तो 75% भरोसा है कि भगवान आया हुआ है। बाबा कहता है फिर भी 25% का मार्जिन है। और कई कहते हैं जी 90%। बाबा कहता है फिर भी 10% का मार्जिन है।
क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो या योगी आत्माएं हो? बाबा कहता है बच्चे तुम ज्ञान इसलिए नहीं सुनते हो कि लड़ाई लड़ते रहो, मन के संकल्पों के साथ ही जूझते रह जाओ। बाबा कहता है आप योद्धे नहीं हो, आप हो योगी आत्माएं। यहाँ साकार वतन में आप थोड़ा या बहुत हिलते हो तो बाप को वहां वतन में अनुभव होता है कि कोई मेरा बच्चा हिल रहा है। जैसे एक माँ होती है ना, आप सबने देखा होगा, सब माताएं बहनें हैं यहाँ। बच्चे को कुछ होता है, बच्चा घर पे भी नहीं है, नीचे खेल रहा है या कहीं बाहर है, माँ को एक खिंच होती है, एक अजीब सा एहसास होता है कि सब ठीक है, कुछ ऐसी बात तो नहीं हो गई, तो माँ को वो टचिंग मिलती है। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जब मेरे बच्चों में से कोई एक भी बच्चे की स्थिति हिलती है, बाबा कहता है मुझे वहां वतन में एहसास हो जाता है कि कोई मेरा बच्चा है जो अभी अचल अडोल नहीं है। देखो बाबा की इतनी बॉन्डिंग है अपने बच्चों से। बाबा कहता है तुम हिलते ही आओ, मुझे एहसास वहां हो जाता है। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे ये वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे हो, अचल अडोल बनना ही है। अनुभवी बनना चाहते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये वायदा करो बाप से कि देखो कुछ भी हो जाए, मृत्यु से बड़ी तो कोई भी बात नहीं होती। हाँ, बाबा तो यहाँ तक कहता है बच्चे शरीर छूटे तो छूटे, छूटना ही है। कितना कस के पकड़ के रखोगे रेत को, मिट्टी को? बाबा कहते हैं जितना कस के पकड़ोगे ये फिसलती जाएगी। और सांसें फिसलती जा रही है ना, रोक सकते हो क्या एक भी सांस को? हम नहीं रोक सकते। तो बाबा यहाँ बच्चों को कहता है बच्चे इस साल ये वायदा करो कि कैसी भी परिस्थिति हो बाबा, हम अचल अडोल बनेंगे। हाथ उठाओ। तो बाबा के सामने जो बच्चे थे उन्होंने, सबने नहीं, कईयों ने हाथ उठाया। तो देखो बाबा ने क्या बोला। बाबा कहता है बच्चे अच्छा मुबारक हो जिन्होंने किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाया। जिन्होंने हाथ उठाया उनको बाबा कहता है मुबारक हो। और अब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया ना, बाबा कहता है बच्चे जिन्होंने किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाया वो हाथ उठाओ। तो अब उन बच्चों ने हाथ अभी भी नहीं उठाया। तो बाबा देखो क्या कहता है। बाबा कहता है शर्म आती है ना, कि बाबा कह रहा है बच्चे वायदा करो कैसी भी परिस्थिति आएगी हम अचल अडोल बनेंगे। तो कुछ एक ने हाथ उठाया, बाकियों ने नहीं उठाया। अब बाबा कहता है जिन्होंने किसी भी कारण से हाथ नहीं उठाया ना, वो हाथ उठाओ। अभी भी बच्चे संकोच कर रहे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे देखो शर्म आती है ना, कि हम बाबा को ये प्रॉमिस नहीं कर पा रहे कि बाबा हम अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा कहता है देखो अगर हाथ उठाने में तुमको संकोच होता है, शर्म आती है, तो सोचो जब हाथ उठाने में शर्म आती है तो करने के टाइम भी शर्म करना। क्या करने के टाइम? बाबा कहता है जब तुम्हारी स्थिति हिल जाए उस टाइम भी बाबा कहता है ऐसे शर्म करना जैसे अभी हाथ नहीं उठा रहे, क्योंकि शर्म आ रही है। तो बाबा कहता है जब हलचल आए उस समय भी थोड़ी सी शर्म करना, कि बाबा कहता है कि अचल अडोल बनना है और मैं क्या कर रहा हूं? क्या बाप की श्रीमत पर हूं मैं? हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है देखो उस समय भी बाबा कहता है शर्म करना। सोचना कि ये शर्म करने की बात है तो होगी नहीं। अपने आप को उस समय याद दिलाना कि ये कितनी शर्म की बात है कि भगवान मुझे कह रहा है कि बच्चे मेरे से वायदा कर, कैसी भी परिस्थिति आएगी तू अचल अडोल बनना। तो बाबा कहता है उस समय अगर तुमको ये याद आ गया ना, तो बाबा कहता है फिर अचल अडोल बन जाओगे। ये है अनुभवी मूर्त। तो ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि अचल अडोल बनो। बाबा कहता है बनकर दिखाओ, तब किसी को कह सकते हो कि भगवान आया है। तो बाबा कहता है कई बार बच्चे पूछते हैं बाबा विनाश की डेट बताओ। पूछता है बाबा देखो हमने तो अभी ज्वाइन किया ज्ञान को,
लेकिन 70-80 साल पुराने बच्चे, बाबा के जो आदि रतन, बाबा कहता है कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा विनाश की डेट बताओ, तो बाप दादा क्या कहते? बाबा कहते हैं चलो बता देते हैं। तो एक मुरली में बाबा ने बोला, पुरानी मुरली, बाबा ने एक मुरली में बोला कि चलो 2000 में होगा। तो बाबा ने, ये 96 की मुरली है, तो बाबा ने बच्चों को बोला कि चलो 2000 में पूरा होगा तो फिर क्या करोगे? तो बाबा कहता है ये कोई डेट नहीं दे रहे, इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। तो क्या करेंगे? बाबा बच्चों से पूछता है कि देखो अगर 2000 में अगर विनाश हुआ तो आप क्या करोगे? अलबेले बनोगे या तीव्र पुरुषार्थी बनोगे? अब कोई हमें बोले अभी 4 साल बाद विनाश होगा, रोज सुनेंगे हम मुरली? नहीं सुनेंगे, अलबेले हो जाएंगे, कहेंगे अभी तो 4 साल पड़े, अभी इंजॉय कर लेते हैं। तो बाबा देखो बच्चों को क्या कहता है, बाबा कहता है अलबेले बन जाओगे या तीव्र पुरुषार्थी बनोगे, डेट कॉन्शियस बन जाओगे या सोल कॉन्शियस बनोगे, ये तो नहीं सोचोगे ना कि अभी 4 साल पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट में कर लेंगे। हमको कोई बोले अभी 23 आया है, 24, 25, 26, 27, 2027 में विनाश हो जाएगा, कल से 9 बजे यहाँ कोई भी नहीं मिलेगा, एक शायद जयपुर वाले मिल जाएंगे। कोई नहीं मिलेगा, वो कहेंगे अरे 4 साल पड़े हैं अभी तो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर क्या करोगे? यही सोचोगे ना कि 4 साल पड़े हैं, क्या हुआ लास्ट में कर लेंगे। आप नहीं बनेंगे तो माया सुन रही है। बाबा कहता है ये मुरली माया भी सुनती है। तो बाबा कहता है ये मुरली माया भी सुनती है, वे ऐसी बातें आपके आगे लाएगी जो अलबेलापन आलस से बीच बीच में खींचेगा। कहेंगे शादी का कार्ड आया हुआ है, 4 दिन तो छुट्टी करें। ऐसा ही होता है ना। तो बाबा कहता है ये माया भी क्या करेगी, ऐसे बाबा कहता है बीच बीच में आपके सामने आकर्षण लेकर आएगी जो आपको आलसी और अलबेला बना देगी। फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने सुनाया डेट कॉन्शियस नहीं बनो, हर घड़ी अंतिम है। एक बार मुरली में बाबा ने बच्चों को कहा था बच्चे अगली दिवाली नहीं देखोगे। तो दादी ने इतना जबरदस्त पुरुषार्थ किया कि बाबा कहता है अगली दिवाली नहीं देखनी। तो जब अगली दिवाली आई, फिर से बाबा मिलन हुआ, दादी ने ये प्रश्न नहीं किया बाबा से कि बाबा आपने तो कहा था दिवाली नहीं आएगी अगली, ये तो फिर आ गई। तो दादी ने क्या किया, दादी ने डेट कॉन्शियस नहीं बनी, दादी ने अपने पुरुषार्थ को प्रायोरिटी दी कि बाबा अगर कुछ कह रहा है, देखो ब्रह्मा बाबा 33 वर्ष लग गए ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण बनने में, वो आत्मा जो सर्वंश त्यागी थी, आज्ञाकारी थी, वफादार थी, और जिसके तन में परमात्मा का अवतरण हुआ, उस आत्मा को 33 साल लग गए फरिश्ता बनने में। और आप और हम, हमारा क्या पुरुषार्थ है कुछ पुरुषार्थ हमारा? हम तो सेंटर जाके मुरली सुनना भी बहुत बड़ी बात समझते। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहता है बच्चे हर घड़ी को अंतिम समझना, धोखे में मत रह जाना कि 4 साल पड़े हैं, 2 साल पड़े हैं। तो बाबा देखो क्या कहता है, अच्छा मानो बाप दादा कहते 2000 के बाद होगा, चलो आपने मान भी लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे तो दूसरों को कब बनाएंगे? बाबा कहता है तुम तो सिर्फ यही सोच रहे हो कि हम तो 6 महीने में संपूर्ण बन जाएंगे, ब्रह्मा नहीं बन पाया 6 महीने में, और तुम सोचते हो कि हम, क्योंकि दुनिया तो यही कहती है ना, लास्ट में राम को याद कर लेंगे, इसलिए वो अपने बच्चों के नाम भी रखते हैं राम कृष्ण मोहन हरि, कि लास्ट में इन्हीं को बुलाएंगे, और भगवान धोखा खा जाएगा कि मुझे बुला रहे हैं। भगवान को तो हमने इतना बेवकूफ बना रखा कि बुलाएंगे अपने बच्चों को, और भगवान हमारे धोखे में आ जाएगा कि अरे ये तो प्रभु प्यासी आत्मा है।
मुझे याद किया इसने। तो बाबा कहता है बच्चे मान भी लो, चलो आप संपूर्ण बन जाओगे, फिर बाबा कहते हैं दूसरों को कब बनाओगे? अकेले थोड़ी सतयुग में आना है। क्या कहते हो? एक पार्वती अकेली सतयुग में क्या करेगी? करेगी कुछ? तो बाबा कहता है सतयुग बनाएंगे किससे? बनाने वाले थोड़े हैं और बनने वाले बाबा कहता है बहुत हैं। बाबा कहता है संपूर्ण बनकर दूसरों को बनाना। ये बच्चे बाबा कहता है थोड़े हैं, बनने वाले बहुत हैं। कोई तुमको देखेगा, एग्जाम्पल देखेगा, तुमको देखेगा, तभी बाबा कहता है वो आत्मा पुरुषार्थ करेगी। तुम ही सोए पड़े कि अंत में कर ले। और आप खुद देख लो, एक एक संस्कार पे काम करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। छोड़ते हैं वो फिर आ जाता है, फिर छोड़ते हैं वो फिर आ जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे आप तो बनाने वाले हो ना। तो बाबा कहता है आपको तो दूसरों को भी बनाना है। तो ये नहीं सोचो कि हम तो बन ही जाएंगे, अंत में बन जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो कभी डेट के चक्कर में नहीं रहना कि कब बनेंगे। तो पिछले सीजन में पूछा था बाबा ने, कहता है मैंने पिछली मुरली में भी पूछा था कि 9 लाख तैयार हो गए। सतयुग के अंदर 9 लाख आत्माएं हैं। सोचो, एक तरफ अभी कलयुग में है 800 करोड़ आत्माएं। 800 करोड़। 1 करोड़ भी सतयुग में नहीं जा रहा। कितना जा रहा है? 1 करोड़ का 10वां हिस्सा भी नहीं जा रहा। 10 लाख भी नहीं जा रहे, 9 लाख जा रहे। तो है ना, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा है। सबको भरोसा नहीं होता भगवान पर, सबको नहीं होता। ऐसे थोड़ी पत्थर पानी में तर जाते हैं। उसके लिए बड़ा भरोसा चाहिए, एक बल एक भरोसा चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक पैर रखो पानी पर, तुम्हारा बाबा कहता है अनुभव दूसरे को हिम्मत दिलाएगा। क्योंकि राम क्या कहता है, पत्थर भारी है, लेकिन बाबा कहता है ये तुम्हारी यादगार है। जब तुम ज्ञान सुनते हो, नॉलेजफुल बनते हो, बाबा कहता है तुम हल्के हो जाते हो। तो बाबा कहता है ये पत्थर क्या, मैं तो तीनों लोगों का बोझ उठाता हूं अपने ऊपर, तुमको हल्का करने के लिए। तो बाबा कहता है बच्चे पिछले सीजन में भी पूछा था ना कि 9 लाख बन गए, नहीं तो फिर विनाश कैसे हो? किस पर राज्य करेंगे? पुरानी आत्माओं के ऊपर। बाबा कहता है बच्चे नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, तो विनाश हो जाए तो फिर क्या करोगे? सोचो, बाबा कहता है चलो विनाश हो जाए। अब बाबा कहता है नई आत्माएं तो तैयार हुई नहीं, आत्माएं मरजीवा बनी ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर सतयुग में क्या करोगे? 2-4 का थोड़ी सतयुग होगा। इसलिए बाप दादा ने ये काम अपने बच्चों को, बच्चे जो ज्योतिषी है ना, उनके ऊपर रखा है। देखो बाबा फिर क्या कहता है। बाबा कहता है जो कई दुनिया में ज्योतिषी है ना, वो भी क्या करते हैं, समय समय पर बताते हैं कि दुनिया का अंत होने वाला है। ज्योतिषी भी बताते हैं ना, वैज्ञानिक भी कई बार बताते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये काम तो मैंने ज्योतिषियों को दे रखा है। जो ज्योतिषी कर सकते हैं वे बाप क्यों करेगा? ये काम तो बाबा कहता है तुम्हारे ज्योतिषी कर लेंगे, तो मैं क्यों करूं? फिर भी बाप के बच्चे हैं, उनको कमाने दो। उनकी कमाई का साधन ही यही है। तो बाबा कहता है देखो ज्योतिष वाले हैं ना, वो भी बाबा कहता है उनकी कमाई है इसमें। वो बताते हैं देखो आने वाले समय में क्या होगा। तो बाबा कहता है उनको कमाई करने दो। अगर किसको बहुत जल्दी हो तो उन बच्चों से पूछो, बाप नहीं बताएगा। बाबा कहता है अगर तुमको बहुत जल्दी है प्रलय देखने की, कि दुनिया का अंत कब होगा, बाबा कहता है बच्चे जो तुझे लेना है तू वो तो ले ले। भगवान आया था, बाबा कहते हैं तुम विनाश के चक्कर में लग गए, मैं स्थापना कराने आया। इसलिए बाबा कहता है अगर किसको बहुत जल्दी है तो ज्योतिषियों से पूछो कि दुनिया का अंत कब होगा। लेकिन बाबा कहता है जो भगवान से प्रीत बुद्धि रखेगा, वो इस बाबा कहता है चीजों में नहीं पड़ेगा कि बताओ विनाश कब होने वाला है। तो बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं क्या करे बाबा, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर दो।
बाबा कहता है बाबा तो मुस्कुराता है बच्चों की बातें सुनकर। बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं बाबा इतनी तो तैयारी मैंने कर ली, बाकी की आप कर दो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है राज्य तुम करोगे और संपूर्ण तुमको मैं बनाऊं। बाबा कहता है बच्चे अगर मैं बनाऊंगा तो मैं सबको बना दूंगा ना। भगवान थोड़ी ऊंच नीच का भेदभाव करेगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग में तो तुम जाओगे, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा अपना होगा। आपने देखा होगा कई बारी जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो कुछ लोग एक सोने की सीढ़ी बनवाते हैं, बहुत पतली सी सोने की तार होती है बस वो। तो कहते हैं ये 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी देख के गया है, ये सोने की सीढ़ी पे चढ़ के गया। इतनी सी वो तार होती है बस, हल्की सी सुनार से बनवाते हैं और वो अस्थियों के साथ प्रवाह कर देते हैं गंगा जी में कि ये तो चढ़ गया सीढ़ी स्वर्ग की। बाबा कहते हैं बच्चे इतना आसान नहीं है। सीढ़ी तो तुमने पानी में प्रवाह कर दी, वो ऊपर कहां चढ़ गई आत्मा? चढ़ी कहीं पे। बाबा कहते हैं बच्चे ये है आपका पुरुषार्थ, ये है तुम्हारी चढ़ाई, ये है तुम्हारी पढ़ाई। बिना पढ़ाई के बाबा कहता है तुम चढ़ नहीं सकते सतयुग की कक्षा में। सतयुग भी तो एक क्लास है, उस क्लास में जाने के लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई तुमने पढ़ी। सीढ़ी पे चढ़ना माना, जब हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना तो आप देखना पिछले सारे पायों को हम छोड़ देते हैं। एक स्टेप चढ़ते हैं, एक स्टेप नीचे छूट जाता है। बाबा कहता है तुमने कुछ छोड़ा ना, तुमने देह का भान छोड़ा, ना तुमने इच्छाएं छोड़ी, ना दुनिया से ममत्व छोड़ा, ना दोस्त छोड़े, ना दुश्मन छोड़े, ना बच्चे छोड़े, ना पति छोड़ा, ना पत्नी छोड़ी। कौन सी सीढ़ी चढ़े तुम? बाबा कहते छोड़ा तो कुछ भी नहीं। लोभ भी साथ था, मोह भी साथ था, क्रोध भी साथ था, अहंकार भी साथ था, तो तुम कौन सी सीढ़ी चढ़ गए? सीढ़ी चढ़ना माना न्यारे हो जाना, ऊपर निकल जाना दुनिया से। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये सीढ़ी तो तुमको मैं ही चढ़ा सकता हूं बस। ये सीढ़ी तो मैं ही चढ़ा सकता हूं। सोचो सारी दुनिया तो सोने की सीढ़ी परवाह नहीं कर सकती बेचारी। फिर तो ये वही बात होगी, जो पैसे वाले होंगे वो स्वर्ग जाएंगे, बाकी नरक में पड़े रहो। क्योंकि बात तो आ गई सोने की सीढ़ी कौन बनवा सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब क्या है? ये बाबा कहते हैं तुम्हारे कर्म कांड है। जो पंडित तुमको समझाते हैं बुझाते हैं वो तुम कर बैठते हो। कई बार तो हमने ये भी देखा है, हमारे जो लौकिक नाना थे ना, उनके समय पर 5 ये धातुएं बोलते हैं, मेटल होते हैं, इनको देते हैं वो दान में। एक उसमें कॉपर भी होगा, चांदी भी होगी, गोल्ड भी होगा, लोहा भी होगा। अब समझ में आता है वास्तव में ये 4 युगों की बात है। आत्मा इन चारों युगों का चक्कर लगाती है। तो ये तांबा सोना ये सब प्रवाह करने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ऐसी बनती है, सोने से चांदी जैसी बनती है, चांदी से कॉपर जैसी, कॉपर से फिर लोहे जैसी बनती है। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको हीरा बना रहा हूं, तो करो। बाबा कहता है मेहनत तो करो। तो यहाँ बाबा कहता, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमने इतना किया बाकी आप करो। तो बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं बच्चे राज्य तुम करोगे और संपूर्ण तुमको मैं बना दूं। तो बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एक बेटा अगर बाप को बोले पापा मेरा होमवर्क आप कर दो, तो बाप कहेगा बेटा मैं तेरे साथ बैठता हूं, तेरी हेल्प करूंगा, लेकिन लिखना तुझे है, पेपर तुझे देना पड़ेगा, टीचर तुझसे पूछेगी, मुझसे थोड़ी पूछेगी। तो बाबा भी बच्चों को कहता है कि मैं तुम्हारा मददगार हूं, अंत तक रहूंगा, ये गारंटी है। लेकिन किसके मददगार बनूंगा? बाबा कहता है मैं उनकी मदद करता हूं। बाबा कहता है हिम्मत जो बच्चे करते हैं। पहला कदम बाबा कहता है हिम्मत का तुम्हारा, उसके बाबा कहता है कि मदद के कदम मेरे। बाबा कहता है ये स्लोगन उल्टा मत करो कि बाप हमको मदद करे तब हम हिम्मत करें। बाबा कहते हैं नहीं, पहले आप हिम्मत करो, फिर मैं बाबा कहता है मदद करूंगा। हिम्मत का पांव आप उठाओ और कहो आप कर लो। तो बाबा कहता है तो बाप दादा भी कहेगा
पहले पाँव तो रखो। एक बच्चा अगर बाप को बोले पापा साइकिल सिखा दो, मैं तो यहीं बैठा हूं, बाप क्या कहेगा? सीट पे तो बैठ साइकिल की, तब तो सीखेगा। और वो बोले नहीं पापा मैं तो गिर जाऊंगा, मैं यहीं बैठा हूं, आप चला के दिखाओ मुझे, मैं सीख जाऊंगा। सीखेगा कभी? कभी नहीं सीखेगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे पाँव तुम बढ़ाओ। तो बाबा कहता है एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? एक पाँव तो रखो। तो हिम्मत का पाँव बढ़ाया और मदद ना मिले, ये हो नहीं सकता। बाबा कहता है तुम साइकिल पर बैठो और बाप तुमको सपोर्ट ना दे, तुमको गिरने दे, बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। तो साइकिल पर बैठो। साइकिल की सीट कौन सी? बाबा कहता है ये भ्रिकुटी तख्त। बाबा कहता है ये जैसे आपकी साइकिल की सीट है, इस पर बाबा कहता है बैठो, ज्ञान और योग के पैडल चलाओ। तब तो बाबा कहता है ये गाड़ी आगे बढ़े, संपूर्ण बनो, फरिश्ता बनो। लेकिन तुम सीट पर ही नहीं बैठो और बोलो बाबा तू बना दे हमको, तो बस हम जाएंगे सतयुग में लेकिन मरेंगे नहीं, बिना मरे भेज दे हमको। तो बाबा कहता है बच्चे पहले मर तो सही, तभी तो लोग कहेंगे कि राम का नाम सत्य है, कि हाँ राम आया है। देखो जब दुनिया से कोई जाता है ना, तो ये राम की प्रत्यक्षता हम करते हैं कि राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकानें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पैसा, तो ये राम की प्रत्यक्षता करी ना, ये अनुभव से करी, क्योंकि मर गया वो। अनुभवी होकर उसने जाना कि राम का नाम ही सत्य है, साथ तो मेरे कोई भी नहीं गया, कफन में मैं अकेला ही हूं। बाबा कहता है बच्चे जीते जी आपको ये अनुभव करना है। तब बाबा कहता है ये राम नाम सत्य दुनिया मानेगी कि आया हुआ है, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे यहां वारिस तैयार करेंगे तब एडवांस पार्टी की प्रत्यक्षता होगी। बाप का नाम प्रत्यक्षता का नगाड़ा चारों ओर बजेगा। कोई मरता है ना, तो ऐसे आग की तरह कब्र फैल जाती है, कहां कहां फोन चले जाते हैं कि फलाना पूरा हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे जिस दिन आप मरजीवा बन गए, बाबा कहते हैं मैं शरीर की बात नहीं कर रहा, बाबा कहते हैं देह के भान से जब आप न्यारे हो जाओगे ना, दुनिया में खबर पहुंचेगी कि ये तो न्यारे हो गए। ये ऐसे बैठे हैं जगत में कि जैसे कीचड़ इनको छूता ही नहीं है, कोई चिंता इनको खाती ही नहीं है, क्रोध इनको सताता नहीं है, मोह इनको रुलाता नहीं है, बन गए मुर्दा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे बिना योग के, बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के, बाबा कहता है आप बन नहीं सकते। तो एक जो मुर्दा होता है ना, उसको पहले चेक करते हैं सारे कि देखें दिल की धड़कन चल तो नहीं रही, सांसें चल तो नहीं रही, तब डिक्लेयर करते हैं कि नो मोर। अब बाबा कहता है बच्चे अगर आपकी वासनाओं की धड़कनें चल रही हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी करूं, वो भी करूं, ये खा लूं, वो पहन लूं, वहां घूम लूं, बाबा कहता है ये धड़कनें तो चलती जा रही हैं, तुम्हें कौन कहेगा मर गया? कोई नहीं कहेगा तुमको मर गया ये। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो आत्मा अनुभवी मूर्त बनती है, अब वो हमको खाने को मना नहीं कर रहा, सोने को मना नहीं कर रहा, बोलने चालने को मना नहीं कर रहा, लेकिन वो एक ही बात कहता है। बाबा कहता है बच्चे आप जो भी करो उसमें, बाबा कहता है क्रोध ना हो, लोभ ना हो, मोह ना हो, अहंकार ना हो, हर कर्म बाबा कहता है आपका प्योर हो, पवित्र हो। उसके पीछे बाबा कहता है कोई भी विकार नहीं छुपाओ, कोई स्वार्थ नहीं छुपाओ, कोई फल की तुमको इच्छा ना हो। अब बाबा कहता है ये कर्म जब तुम करोगे ये बन जाएगी पूजा। क्योंकि पूजा, आज तो खैर पूजा को हम ये भी नहीं कह सकते कि पूजा निस्वार्थ कोई करता है। आज पूजा भी स्वार्थ से होती है, और पूजा भी अब कोई योग नहीं बच गया। पूजा को भी हमने एक कर्म ही बना दिया, एक काम ही बना दिया कि निपटा दिया,
लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपका हर कर्म पूजा बन जाए, क्योंकि उसमें बाबा कहता है क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो। तब बाबा कहता है कोई सोचेगा कि ये अनुभवी है, ये मर गए। तब बाबा कहता है परिस्थिति माया तुमको हिला नहीं सकेगी, क्योंकि मुर्दे को आप कितना भी हिला लो, मुर्दा कभी नहीं हिलेगा। मुर्दे पे कितनी भी मक्खियां बैठ जाएं, मुर्दा कभी मक्खी नहीं हटाएगा। हटाएगा? मुर्दे के सामने आप बर्फ लगा दो, वो कभी नहीं कहेगा ठंड लग रही है। मुर्दा कभी नहीं कहेगा। किसी रोते को देखकर वो रोएगा नहीं, क्योंकि न्यारा हो गया वो, देह से न्यारी हो गई आत्मा। बाबा कहता है बच्चे जीते जी क्या ऐसा अनुभव नहीं कर सकते? तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये आपका अनुभव होगा, तब बाबा कहता है दूसरे मानेंगे कि वाकई भगवान आया हुआ है, क्या रंग लगा है इसको। ये है परमात्म रंग, क्योंकि भगवान ऐसा ही है। भगवान ऐसा ही है। दुनिया में कितने आते हैं रोज और कितने चले जाते हैं, लेकिन भगवान तो न्यारा न्यारा है ना। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे सबके मुख से ये निकले कि बस अब समय आ गया, बाप आ गया। बाबा कहता है जब तुम्हारे अंदर कोई इतना परिवर्तन देखे, तब बाबा कहता है वो मानेंगे, उनका बाप भी मानेगा कि भगवान आया हुआ है। ये बदल गया, ये बदल गया, जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये तो कितना जिद्दी है, ये बात सुनता ही नहीं, ये किसी की मानता ही नहीं, ये बड़ा अहंकारी है, वो बदल गया। तब बाबा कहता है वो मानेंगे कि हाँ बाप आया है। तब बाबा कहता है बच्चे विनाश हो जाएगा, जब दुनिया ये मान ले। भले ही वो बाप को नहीं मानेंगे, बाप की श्रीमत नहीं मानेंगे, लेकिन बाबा कहता है इतनी बात तो सबके कानों में जाएगी कि भगवान आया है। हमको नहीं मिला कोई बात नहीं, बाबा कहता है वो तुमको देखेंगे। था ना कुछ दिन पहले मुरली में, बाबा कहता है बच्चे तुमसे वो सुख शांति की वाइब्रेशंस रिसीव करेंगे, और अंतमति बाबा कहता है ये उनकी स्मृति बन जाएगी। बाप से तो वो कभी मिले ही नहीं बेचारे। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे ही मंदिरों में जाकर तुम्हारे ही आगे बाबा कहता है वो माथे झुकाएंगे, तुमको ही सैल्यूट मारेंगे, तुम्हारे लिए ही व्रत करेंगे, तुम्हारे लिए ही परिक्रमाएं करेंगे। लेकिन किन की? बाबा कहता है पहले न्यारे तो बनो। तो सारा पुरुषार्थ किस पर है? अनुभवी बनने पर। ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने तक की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में रंग चढ़ना चाहिए इसका। तो बाबा आगे समझाता है, तो बाप कहते बाप से नहीं पूछो विनाश कब होगा, बाप आपसे पूछते हैं बच्चे बताओ तुम कब तैयार होगे, कब तैयार होगे। तो बाबा कहता है बाप तो तुमसे पूछता है कि कब तैयार होगे, पर्दे खोले। हाँ, बाबा कहता है पर्दा खोल दूं तैयार हो, कम से कम 16,108 की माला बनाओ। देखो बाबा क्या कहता है, बाबा कह रहे पहले तू अपनी तैयारी कर। तब बाबा कहता है देखो दुनिया में जब किसी की डेथ होती है ना, तो जाने वाला हम सबको एहसास दिलाता है। हम सब कहते हैं एक दिन हमने भी चले जाना, कहते हैं ना। तो क्या कर रहा है वो जाने वाला? हम सबको भले ही एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए स्मृति दिला रहा है कि देखो अचानक क्या क्या हो गया। अभी परसों की बात है, किसी से सुबह बात कर रहे थे, कल की बात है, कल संडे था ना, कल बात हुई। तो उन्होंने फोन होल्ड किया, कहते हैं 1 मिनट रुको जरा कुछ बाहर हो रहा है। तो बाहर उन्होंने जब देखा तो फिर उन्होंने बताया, कहते हैं देखो 6 बजे वो बंदा हमने देखा है यहाँ से दूध ब्रेड लेके जाता हो, और खुद अपने पैरों पे चल के वो हॉस्पिटल गया कि तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, और अभी एम्बुलेंस में उसकी डेड बॉडी आ गई। ये अभी कल की बात है। तो बाबा बच्चों को क्या कहता है, देखो एक कोई भी जाता है ना, उसकी जब हमको खबर मिलती है तो हम सबसे पहले हम यही पूछते हैं कौन था, क्या उम्र थी, या क्या हुआ था, और फिर खुद को क्या याद दिलाते हैं
कि सबने जाना है एक दिन, सबके नंबर लगे पड़े। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप संपूर्ण बनोगे ना, आपको देखकर बाबा कहता है कईयों को घर की याद आएगी कि मैंने भी तो जाना है, मुझे भी तो जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले फिर मैंने यहाँ क्या किया? क्या किया? बाबा कहता है यहाँ रोटियां बनाने आए थे। ये भी बनानी थी, नो डाउट। बिना रोटी बनाए हमको कोई जीरे नहीं देगा, यहाँ पर बनानी भी पड़ेंगी। लेकिन बाबा कहता है क्या सिर्फ रोटी ही बनाने आए थे? हाँ, जन्म किस लिए लिया था? तो बाबा कहता है बच्चे ये आपका जन्म है सीढ़ी चढ़ने के लिए। अभी मरने के बाद कौन सीढ़ी चढ़ा रहा है? वो इतनी सी तार है जिसमें बच्चे की उंगली भी नहीं घुसती, पैर कहाँ घुसेगा उसमें? और चढ़ाएंगे कहाँ? इतनी सी तो वो सीढ़ी है, इतनी सी होती है, बस वो हाथ में पकड़ लो आप। वो कहाँ तुमको स्वर्ग भेजेगी वो सीढ़ी? तो बाबा कहता है अभी समझदार बनो, बाप चढ़ा रहा है सीढ़ी, तो बाबा कहता है चढ़ जाओ। मृत्यु तुमसे सब कुछ छीनेगी, क्या बचा लोगे? ना शरीर बचेगा, ना परिवार, ना बच्चे, ना पैसा, कुछ नहीं बचने वाला। तो बाबा कहता है जब भगवान पीछे खड़ा है तुम्हारे, तो तुम क्यों डरते हो? बाबा कहता है मेरे कहने से कहा ना, बाबा ने आज की मुरली में था, देखो कितने सुंदर सुंदर बाबा एग्जाम्पल ले आता है। बाबा कहता है बच्चे तन मन धन जो बाप को बलिहार करेंगे वो है मेरे सगे बच्चे। दुनिया में भी बाबा कहता है कोई हॉस्पिटल बनाता है ना, इसलिए नहीं बनाता कि मैं बीमार हो जाऊं तो कल को यहाँ खटिया पे लेटा रहूंगा। बाबा कहता है दूसरों के लिए बनाते हैं कि कोई गरीब आएगा उसका यहाँ फ्री इलाज हो जाएगा। तो सेवा का भाव कितना बड़ा है ना? ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये अंतिम जन्म है, कुछ तुम भी दान पुण्य करो। हॉस्पिटल बनाओ नहीं बाबा कहता है, लेकिन कम से कम बाबा कहता है खुद तो इतने शक्तिशाली बनो कि दूसरी आत्मा तुमसे पूछे कि क्या खाया, कौन सी चक्की का आटा खाया, क्या किया। तो बाबा कहता है फिर उसको रूहानी सुप्रीम सर्जन का एड्रेस दो। आज की मुरली में था, बाबा कहता है रूहानी पंडे बनकर सबको परम धाम का बाबा कहता है चक्कर लगवाओ। बाकी दुनिया के पंडित तो बाबा कहता है वो मंदिरों की लाइनें लगवाएंगे, वो वहीं के लिए बस से भरेंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी तुम एक बाप का बनकर, अनुभवी मूर्त बनकर, बाबा कहता है संसार को प्रत्यक्ष करो। और प्रत्यक्षता का आधार है आपका अपना अनुभव, सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना। हम सब कोई बच्चे नहीं है यहाँ पर, एक अच्छी खासी लाइफ हमने देख ली है, आगे के लिए भी हम प्रिपेयर्ड है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अभी इस समय को पूरा यूटिलाइज करो। ये मुरली कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। बाबा हर समय हमको आगाज करता है, आने वाले समय के लिए बाबा हमको तैयारी कराता है कि बच्चे हर घड़ी बाप को याद रखना। ये है बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ जो माया तुमको करने नहीं देती। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे अच्छा 18 तारीख को माला बना कर देना। परसों 18 तारीख आ चुकी है, ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। तो बाबा कहता है देखो एक माला में एक ही मोती होगा तो अच्छा लगेगा। हाँ, बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को अपने समीप लेकर आओ, स्नेह दो, सहयोग दो उन आत्माओं को। तो बाबा कहता है फिर वो बाप के रंग में, बाप के स्नेह में, बाबा कहता है पिरोए जाएंगे। तो बनाओ बाबा कहता है माला। तो यहाँ बाबा कहता है जमा का खाता किसने जमा किया, चाहे मनसा, वाचा और कर्मणा। तो आगे की जो मुरली चलेगी वो जमा के खाते पर बाबा बात करेगा, क्योंकि अनुभवी मूर्त बनेंगे। तो बाबा कहता है बच्चे ये संगम का जो समय है ये है लाभ उठाने का समय। तो लाभ को कैसे लेना है, कैसे जमा करना है, इस पर बाबा हमको आगे डायरेक्शंस देगा। ओम शांति।